सर हमारी बकरी लैट्रिन करते करते मर गई। हम लेकिन लैट्रिन करे से बकरी मरती है? आदमी साला मरबे ना करता है तो बकरी कैसे मर गई हो? ग्रामीण लोगों के बीच से कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं आएगी? आप ये सब छोड़ के, राजनीति छोड़ के कहाँ इसमें चले जा रहे हैं? बहुत लोग बोलते हैं सर, बहुत लोग कि बकरी पाल रहे हैं तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उन सबको छोड़ करके हम अपना काम कर रहे हैं। क्या मतलब कब तंबाकू खिलाना चाहिए? हम अब नहीं ऐसा खिलाए ना हैं। भैया, थोड़ा ठहर जाइए। तंबाकू का सुन के तंबाकू के बारे में जी, मुझे नहीं पता, इसलिए हम जी। नहीं कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, पीने वाला होता है ना सर तंबाकू, हम वही ना खिलाता है, खाली तंबाकू अच्छा। क्या कुछ उसमें डालते हमने हैं, देखा उसमें ये बैठल मिर्च है वो। आप देखते हैं यहीं पे बकरी पालन। हाँ। आने वाला हर पल जिंदगी में इंतजार करता है कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा करें, बेहतर करें। जिंदगी में आपको इसी तरह से हमेशा इशारे मिलते हैं। कुछ लोग उन इशारों को इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग उन इशारों को समझ के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और हमेशा हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे जाके हम गोट फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, तरह तरह के वीडियोस सामने लाते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की भी वीडियोस लाते हैं और ऐसे ही आज इंटीग्रेटेड फार्मिंग की वीडियो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मछली पालन है, यहाँ पे मुर्गी पालन है, यहाँ पर बत्तख पालन है, छोटे स्तर पे मुर्गी पालन भी है और बकरी पालन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इतने बड़े फार्म हाउस को आप देख रहे हैं, ये पूर्व मुखिया जी का है और जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं। और आज उनसे मुलाकात आपको कराने आए हैं हम यहाँ पे मसौड़ी में। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। और जब सुधीर सर को देखे होंगे तो मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई सुधीर सर जरूर ये सुधीर सर के शिष्य रहे होंगे, क्योंकि सुधीर सर के यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद जो है सुधीर सर अक्सर विजिट में जाते हैं। तो सुधीर सर का भी बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पे। धन्यवाद पवन जी। जी। सर आप सर के बैच में कब आए थे? डेढ़ महीना पहले। अच्छा, आप तो सर 2 बार मुखिया रहे। एक बार रहे। अच्छा, किसी ने बताया था कि 2 बार मुखिया रहे। चलिए, एक बार मुखिया रहे। मुखिया नहीं रहे थे हम, मुखिया खड़ी किए थे, वही जीते थे। अच्छा, मतलब आपने हम वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं, पहले भी पैक्स अध्यक्ष थे। अच्छा, तो चलिए वहाँ छात्रों ने ही परिचय दिया था कि सर मुखिया रहे हैं, तो थोड़ी सी उसमें सुधार कर लीजिएगा। मुखिया जो है बनाते हैं तो वो तो और पावरफुल हो गया और अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी है। तो सर ये जो बकरी पालन में आप उतरे तो कुछ ग्रामीण लोगों के बीच से कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं आएगी? आप ये सब छोड़ के, राजनीति छोड़ के कहाँ इसमें चले जा रहे हैं? बहुत लोग बोलते हैं सर, बहुत लोग कि बकरी पाल रहे हैं तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उन सबको छोड़ करके हम अपना काम कर रहे हैं। इस माहौल में ट्रेनिंग के लिए रुखसत होना बहुत ही कड़ा काम है। लोग लज्जा के मारे में भी नहीं बोल पाते कि भाई बकरी पालन की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। क्या सर सुधीर सर, मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन अब सिचुएशन बदल रहा है। अब आप तो बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं जी। जो रूढ़िवादी मानसिकता के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, दुनिया नहीं देखे हैं, वो ऐसा सोच पाते हैं जी। तो अब दुनिया बहुत लोग देख चुके हैं, वो लोग ऐसा नहीं सोचते। कमर्शियल गोट फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जादू जो है अब लोगों तक पहुंच रहा है कि कैसे कम पूंजी से एक बहुत बड़ा कारोबार आप खड़ा कर सकते हैं अपनी जगह, अपनी गांव, अपने देश, अपने माटी पर। और सर से पूछते हैं, अब इनकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सर ट्रेनिंग लिया आपने और ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे शुरुआत करी बकरी पालन की? पहले ही से शुरुआत किए हुए थे सर हम। पहले से था? कब? करीब 6-7 महीना हो गया। अच्छा। उसके बाद हमको अनुभव हुआ कि अब ट्रेनिंग लेना चाहिए जी। तब जाके सर से ट्रेनिंग लिए। अच्छा। इनके यहाँ मुलाकात किए पहले जाके घर पे, फिर जाके ट्रेनिंग लिए। चलिए, 5 दिवसीय ट्रेनिंग जो है सुधीर सर का ऑफलाइन में होता है, महीने में 2 बार बिहार में होता है। हालांकि आप तो पटना के थे, बड़े लोकल थे। और ऑनलाइन भी किया जाता है। और ऐसी ऐसी कहानियां सुधीर सर के सहयोग से ही हम दिखा पाते हैं कि भाई कैसे रोजगार परक जो वीडियोस हैं कैसे आज देश में बन रहे हैं। तो बस सुधीर सर का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टूडेंट्स को ही कवर करने में तो मुझे और कहीं जाना नहीं पड़ता, फुर्सत ही नहीं मिलती बिहार स्टोरी मीडिया की। इतने स्टूडेंट्स हैं सर के पूरे देश भर में कि उन लोगों की स्टोरीज लाते हैं और आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि हर जगह मैं जाता हूं तो कहीं नया नया अनुभव सीखने को मिलता है। देखिए पवन जी, आप बार बार जो स्टोरी शब्द बोल रहे हैं ना, इसको हम स्टोरी शब्द नहीं ले रहे हैं जी। इन पर हम एक जिम्मेवारी दिए हुए हैं। जिम्मेवारी ये है, जैसे कि आपको मालूम चल गया कि फील्ड वर्कर हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, चाहे जो भी इलाका में पूरा घूमते रहते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा क्वालिटी की बकरी नहीं मिल पाती है। हम ब्लैक बंगाल बोलते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि ब्लैक बंगाल में 2 क्वालिटी की बकरी है। एक खराब क्वालिटी से हम लोग खर बकरी बोलते हैं,
और एक बकरी ऐसा होती है जो कि 3-3 बच्चा 4-4 बच्चा देती है और 1 लीटर दूध रहता है। जी। तो अच्छा क्वालिटी की बकरी की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। किसी गांव में 4 गो मिलेगा, किसी गांव में 2 गो मिलेगा, किसी गांव में 1 गो बच्चा मिलेगा, माने सॉरी 1 बकरी मिलेगा जो कि 4-4 बच्चा देने वाली मिलेगी। तो मुखिया जी को हम बोले कि मुखिया जी जब आपका इतना लंबा चौड़ा सर्किल है, आप रात दिन गाँव-गाँव घूमते रहते हैं, तो आप एक ज़िम्मेदारी निभाइए, कोई ऐसा बकरी को कलेक्ट कीजिए, यदि कोई बकरी ना बेच रहा है उसके बच्चे को कलेक्ट कीजिए और यहाँ से बड़ा कर जो फार्मिंग नया करने जा रहे हैं उनको आप बेचिए, आपकी भी इनकम होगी। और जो किसान का गांव में कोई परिचय नहीं है या उसको उस तरह का बकरी नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपके यहाँ आ जाएंगे। बहुत अच्छी सोच। तो इस तरह से इनका भी अर्निंग रहेगा और उसको भी अच्छा बकरी मिल जाएगा, और किसान को भी जो गांव में 2-4 बकरी रख के अच्छा क्वालिटी उसको भी अच्छा रेट मिल जाएगा। तो इनको इस तरह का हम जिम्मेदारी दिए हुए हैं। यदि आपके भी इलाका में उस तरह मिल रहा है तो आप भी अच्छा क्वालिटी की बकरी करके बेचिए, जी, तो कमाई होगा। तो मुखिया जी बोलेंगे ठीक है, हमारा इतना सर्किल है तो हम बात फैलाएंगे बिल्कुल। और इस उत्तरदायित्व को निभाएंगे, इसलिए आपको यहाँ हम लाए हैं। अच्छा, तो हम लोग के लिए सर ये स्टोरीज ही होती है कि कम से कम प्रेरणा मिलता है कि हाँ इस तरह से भी काम करना है। और दूसरा जी, चीज देख लिया, सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए वादा करना सबसे आसान काम होता है, निभाना कठिन काम होता है। जी, आज आप यहाँ आए, बहुत पुराने फार्मर भी नहीं है, आप देख रहे होंगे कि प्राथमिक चिकित्सा का फर्स्ट एड का जो अपने स्तर से हम लोग कर सकते हैं, सारा कुछ ये मेडिसिन रखे हुए हैं अच्छा। फर्स्ट एड के लिए, ताकि निश्चित चूंकि हम्म, अचानक कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो अपना प्राथमिक चिकित्सा के लिए रखे हुए हैं। वैक्सीन के लिए स्पेशल एगो फ्रीजर खरीद के रख लिए हैं। हाँ। देखा मैंने बहुत तो अच्छे से अभी से यहाँ ही व्यवस्थित प्लानिंग वे में तरीके चल से कर रहे रहे हैं। हैं, तो उम्मीद करते हैं कि फरवरी से ये इस टाइप का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। और लोग जुड़े सामाजिक आदमी हैं और समाज से जुड़े कामों में हमेशा से सर का योगदान रहा है और आपको भी मदद करेंगे। सर ये बता दें कि ये बहुत बड़ा फार्म हाउस है आपका, कितने जमीन है यहाँ पे? ये करीब करीब 2 बीघा है सर। 2 बीघा है, तो 2 बीघा में अभी क्या क्या कर रहे हैं? वही 1.5 बीघा में करीब करीब तालाब है, 10 कट्ठा में ये सब बना हुआ है। बाकी 10 कट्ठा आपने यूज किया है बागवानी के लिए और ये फार्मिंग के लिए। बाकी मछली पालन आप कब से कर रहे हैं सर? करीब करीब 6-7 साल हो गया सर। 7 साल से आप मछली पालन कर रहे हैं, वाह! उसमें भी आपकी बहुत अच्छी अनुभव रही होगी। बकरियां जो आप लाए तो कितनी संख्या में लाए और अभी तत्काल संख्या क्या होगी? बकरी तो हम 16-17 लाए थे, वैसे धीरे धीरे खरीदते हैं जो सर हमको अच्छा, जो बताएं कि बताएं लेना है उसके धीरे हिसाब धीरे। से। हाँ, खरीदते हैं बस। अभी के आसपास 28-29 के आसपास हो गया है। और सर आप ये डबल डेकर फार्म का भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए हैं। ऊपर में भी बकरी को रखना है, अभी पूरा बना नहीं है, बन जाएगा उसके बाद सर। अच्छा सर, डबल डेकर फार्म के ऊपर आपका क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों नहीं रख सकते? देखिए, इनका बकरी यहाँ पर मेन चराई पर है। इनकी बकरी अंदर उसी वक्त जाएगी जब मौसम खराब रहेगा तब, या ठंडा पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, नहीं तो फिर रात में, उसमें ना। तो नीचे ही बकरी, ऊपर भी बकरी। जिनके पास स्पेस कम हो ये कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए रैंप बना देंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, जितना हॉल के अंदर स्पेस होना चाहिए, पार्टीशन करना चाहिए, वो कर रखें ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। जैसा कि आप नीचे में देख रहे हैं, जैसे किए हुए हैं, उम्मीद करते हैं ऊपर भी करेंगे। तो बिल्कुल होगा, कोई नया चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है जी। फिर जब बकरी को बाहर घुमाना है, गेट खोलेंगे, सब बकरी बाहर आ जाएगी, अपना घूमने लगेगी। और बकरियों का स्वभाव ऐसा देखा गया है, चूंकि हम भी तो बहुत जगह घूम रहे हैं, कि बकरी का आदत हो जाएगा, जो ऊपर वाली बकरी रहेगी जब खोलिएगा तो सीधे ऊपर वाला रास्ता पकड़ लेगी, जो नीचे वाला बकरी नीचे वाला गेट से घुस जाएगी। हाँ, अच्छा, तो इस तरह से ज्यादा समस्या कुछ नहीं होगा। कितने स्पेस में ये बनाया है सर? 19 बाई लगता है कि 40 ऐसी कुछ है। तो 19 बाई 40 में ये डबल डेकर बना तो कितने लगभग आपके हिसाब से कितने बकरियों को एडजस्ट किया जा सकता है सर? 19 बाई 40 यानी कि 20 ही मानिए ना, 20 बाई 40 मैंने 800 स्क्वायर फीट है ना। हाँ। तो चूंकि इनकी बकरी चराई वाली है जी जी। और अंदर हम देखेंगे हवादार भी है, तो आराम से 800 स्क्वायर फीट में 30-40 बकरी आराम से 40 बकरियों तक उसमें ही रख सकते हैं। चूंकि चरने वाली है तब। अच्छा, यदि स्टॉल फीट पर रहता तब नहीं, क्योंकि चराई वाली बकरी को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, जी। बाहर में घूम रही है, एक्सरसाइज अच्छा हो रहा है, खुला हवा मिल रहा है। लेकिन ये स्टॉल फीट पर रहता तो उतना बकरी नहीं, क्योंकि कम जगह में ज्यादा बकरी रखिएगा तो अमोनिया गैस का प्रकोप बढ़ जाएगा, हॉल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज भी नहीं होगा। चराई के लिए तो सर इनके पास शानदार जगह उपलब्ध है। वैसे अभी देख रहा था कि कुछ भूसे भी हैं, क्या क्या दे रहे हैं अभी खाने में? अभी मसूर के भूसा दे रहे हैं, चोकर देते हैं, मकई के दर्रा दे रहे हैं। अच्छा, और चना के छिलका लाते हैं, अभी नहीं है लेकिन लाते हैं।
और दवाइयों का तो सर पूरा रेंज आपने जी हाँ, रखला पूरा एकदम, ये सब ट्रेनिंग से बहुत आपको जानकारी मिली। सर के पास से मिला। भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ सुधीर सर का, रिकमेंड भी करता हूँ खुलेआम, आप चाहे जो कहें, लेकिन देखिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है अगर कमर्शियल स्केल पे गोट फार्मिंग कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा, सुधीर सर हमेशा ये समझाते हैं मुझे कि देखिए ये कभी ना कहिए कि सुधीर सर से ट्रेनिंग, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि सुधीर सर से ही ट्रेनिंग ले, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ सेटिस्फाई होता हूँ और देखता हूँ कि आफ्टर ट्रेनिंग बहुत ही सारी चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए प्राथमिक चिकित्सा का नॉलेज सब किसी को रहना चाहिए जी यदि अच्छा से फार्मिंग करना चाहते हैं तो। कि अचानक कुछ हो जाए तो हम क्या करें, इमरजेंसी कुछ हो जाए तो डॉक्टर आने तक हमको क्या अपने स्तर से करना है, इसमें नॉलेज भी होना चाहिए। दूसरा चीज ये भी नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या उपाय करें कि हमारी बकरी जल्दी बीमार न पड़े। यही चीज सब हम सिखाते हैं, जो इसका पालन करते हैं तो आगे जाते हैं, आज जो बिल्कुल। लकीर का फकीर बनकर नहीं करते हैं वो गर्त में जाते हैं, ऐसा होता है। और सर का जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सर, आप समेकित फार्मिंग जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपना रहे हैं, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ बत्तख और कुछ मुर्गियां भी आपने पाल रखी हैं। जी तो अभी आगे क्या उसकी भी फार्म डालेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत मुर्गी रखेंगे। बकरी में वो कीड़ा उड़ा होता है, उसको खाता है, नोच के मुकन उकन होता है, तो उसको रखना जरूरी है। फिर सब सफाई, बत्तख उतक जो गंदा उंदा रहेगा वो सब साफ सफाई कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, उतना रखना पड़ेगा। अभी कोई बकरियों को रखने में कोई समस्या तो नहीं आ रही? ना अभी नहीं है, कोई समस्या नहीं ना है? अभी नहीं है कोई समस्या। चलिए, तो आप सर अपने शिष्य के लिए अब आज 2 शब्द बोले कि आप क्या इनके रख रखाव से संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट उनके यहाँ बिल्कुल है। सबसे बड़ा संतुष्टि ये होता है ना, अधिकांश लोग को देखते हैं कि हमारे यहाँ से जाते हैं, जो भी प्राथमिक चिकित्सा बताया जाता है कि आप अपने घर पर स्तर पर आप क्या जी, कर जी। सकते हैं, नहीं रखते हैं, और ये शुरू से ही सारा मेंटेन करके चल रहे जी। हैं। क्योंकि शुरुआत छोटा से होता है, वही बड़ा की ओर बड़ा जाता क्यों है। हो जाता है? लेकिन आप सोचिए कि एकदम शुरुआत ऐसे लिंच पुंज कर दें और अचानक इमरजेंसी हो गया, जिसको कि हम अपने स्तर से हैंडल कर सकते थे, नहीं किया, बकरी मर गई, तो गए नुकसान में, हिम्मत टूट जाएगा। जब हिम्मत टूट गया तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीते जीत है। जीते, वो वाह क्या कहावत बात। आपके यहाँ लागू हो जाएगा। जी बहुत सारा केस होता है, लोग बोलते हैं सर हमारी बकरी लैट्रिन करते करते मर गई। हम लेकिन लैट्रिन करे से बकरी मरती है? आदमी साला मरबे ना करता है तो बकरी कैसे मर गई हो? कभी नहीं जी। मरता है। इसलिए नहीं मरता है कि गलती तुम्हारा है, बकरी की गलती नहीं है, तुमने उसका उचित इलाज क्यों नहीं करवाया। ठीक है, अगल बगल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को आने में लेट हो सकता है, ठीक, घरेलू चिकित्सा में उसको चाय पत्ती खिला दो, या खूब लो जो मोशन हो रहा है 3-4 दिन से हो रहा है, ORS पिलाओ, घर पर ORS बनाकर पिलाओ, गुड़ का पानी पतला पिलाओ, जानवर का ग्लूकोज भी आता है वो पिलाओ। तो इतना लोग भी तो नहीं करता है, जी सही बात। इतना भी नहीं करता है। कल ही फर्स्ट एड में तो हमारा में तंबाकू खिला देता है सर। तंबाकू खिला के ठीक कर देता है, तंबाकू खिला देते हैं लोग यहाँ पे सर। फर्स्ट एड में, वाह। तो देखिए जी कुछ भी करें, हाँ। रिजल्ट आना चाहिए। जी प्राथमिक चिकित्सा आया ना जी, सही में तंबाकू खिलाने से कुछ होता है हम क्या? नहीं कभी खिलाए, हम कैसे बोल रहे हैं? क्या मतलब कब तंबाकू खिलाना चाहिए? हम अब नहीं ऐसा खिलाए ना हैं। भैया, थोड़ा ठहर जाइए, तंबाकू का सुन के तंबाकू के बारे में जी मुझे नहीं पता, इसलिए हम जी। नहीं कुछ बोल सकते हैं। अच्छा पीने वाला होता है ना सर तंबाकू, हम वही ना खिलाता है, खाली तंबाकू क्या कुछ उसमें डालते हैं, उन्हें उनको दिखाई उसमें बैठल मीठा। है वो, आप देखते हैं यहीं पे बकरी पालन। हाँ, अच्छा कई तो स्टाफ रखे हुए हैं सर? नहीं यही एगो है। अच्छा, यही एगो और आदमी है तो अपना इधर उधर देखता है। अच्छा खैर वो सब कहने सुनने की बातें कल हो रही ही हैं। आपके जी वीडियो के कमेंट में हम पढ़ रहे थे, जी कल ही पढ़े कि आज पढ़े हैं कि हमारी बकरे का 100 kg का था, पेशाब बंद हो गया तो मर गया। तो उस आदमी की कमी कहे जाएगी जिसका मरा। तुम कमेंट में लिख रहा है तो बहुत बड़प्पन समझ रहे हो, वो तुम्हारी गलती थी कि तुमने सर तक मरेगा नहीं। सही बात। तो पता तुम उसको डॉक्टर चला ही को क्यों नहीं बुलाया? हमारे बिहार में मुखिया, आप तो खुद मुखिया रहते, सही से बताइए, 3-4 पंचायत मिलाकर एगो हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है कि नहीं? है ना? लेकिन लोग जाते ही नहीं है। आप बताते भी वहाँ सर, ऐसा नहीं है, लोग जाएंगे भले ही तब वहाँ तो साधन की कमी है, संसाधन, लेकिन बताते हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ऐसा थोड़े। जाइएगा तब तो। सही बात है। तो भाई चलिए, बकरी पालन शुरू करना हो, छोटा स्केल हो बड़ा स्केल हो, लेकिन प्रशिक्षण जरूरी है और उसे सोच समझ के जानकारी के साथ शुरू कीजिए। बहुत अच्छा लगा सर के पास आके, इतना सुंदर वातावरण है और इतनी बढ़िया ग्रीनरीज है यहाँ पे, बड़े बड़े पेड़ हैं, तालाब हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। और सुधीर सर का शुक्रिया कि ऐसे ऐसे जगहों पे उनके कारण मैं घूम पाता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए किसान से, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।